हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए जानते हैं यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे हिंदी में कहते हैं संघीय लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई सन 1926 में। तब इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पीएससी। इसे हिंदी में कहते हैं लोक सेवा आयोग। फिर आज़ादी के बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए तो सन 1950 में इसका नाम यूपीएससी हो गया, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, ये थी यूपीएससी की हिस्ट्री। अब बात करते हैं यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसमें आपकी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है। सेकंड, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। थर्ड, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फोर्थ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। फिफ्थ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सिक्स्थ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेवेंथ, CISF असिस्टेंट कमांडेंट। एट्थ, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाइन्थ, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। टेंथ, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी टोटल 3 स्टेज में अपना एग्ज़ाम करवाती है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। सेकंड, मेंस एग्ज़ाम। और थर्ड, इंटरव्यू। जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर जब मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर आते हैं जो टोटल 400 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको टोटल टाइम 4 घंटे का मिलता है, मतलब पर पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसका मेरिट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट एसे, सेकंड GS1, थर्ड GS2, फोर्थ GS3, फिफ्थ GS4, सिक्स्थ इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। सेवेंथ एनी वन लैंग्वेज। ये पेपर आपको किसी एक लैंग्वेज में करना होता है, जो लैंग्वेज आपने चूज़ करी हो। फिर 8 पॉइंट आता है ऑप्शनल। 9th पॉइंट ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आप जो सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज़ करेंगे ये उसका पेपर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया हो ऑप्शनल में तो आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है। अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका टोटल 275 मार्क्स का होता है, और आप इंटरव्यू हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए एज लिमिट क्या होती है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 से 32 साल होती है, और इन्हें टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 से 35 साल की एज लिमिट होती है, और इन्हें टोटल 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 से 37 साल की एज लिमिट होती है, और इन्हें अनलिमिटेड चांस मिलते हैं। अब जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, BTech, BBA एक्सेट्रा। और अगर आप NDA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
अब हम कुछ टिप्स जानेंगे जिससे आप यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कोचिंग पे ही डिपेंड रहें। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए उस टॉपिक के, उससे आपको पढ़ने में आसानी में मिलेगी। थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने से आपको एक नॉलेज होगी कि पेपर पैटर्न क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फोर्थ पॉइंट, मेक अ टाइम टेबल। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में। फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो और कोई गवर्नमेंट जॉब करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि 12th पास करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।